हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिंटू और उसकी मम्मी की एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। चिंटू बहुत ही प्यारा बच्चा था और जैसे बाकी बच्चे नटखट होते हैं वैसे वो भी थोड़ा नटखट था। सारा दिन उछल कूद और छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी शैतानियाँ, थकता ही नहीं था। मम्मी सोचती सेम खाना तो हम भी खाते हैं, पर इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ जाती है ये समझ नहीं आता। एक दिन चिंटू मम्मी पापा के साथ मंदिर गया। सब आंखें बंद करके हाथ जोड़ रहे थे। तभी मम्मी को कुछ हलचल महसूस हुई। आंखें खोलकर देखा तो चिंटू प्रसाद की थाली में पड़े लड्डुओं की ओर लपक रहा था। चिंटू सबकी नजरों से तो बच गया था, पर मम्मी की नजरों से कैसे बच पाता। लड्डू उठाकर उसकी नज़र मम्मी पर पड़ी तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थी। इस लुक को वो जानता था। मम्मी के बिना कुछ कहे ही इशारों इशारों में चिंटू समझ गया और चुपचाप लड्डू उसने वापस रख दिया। पूजा करके मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि बाहर चिंटू का दोस्त पिंटू मिल गया। वो भी अपने मम्मी पापा के साथ था। दोनों एक दूसरे को देखते ही भागने लग गए। बच्चों को नई गेम शुरू करने में देर कहाँ लगती है। पूरे मंदिर में दोनों ने धमाचौकड़ी मचा दी। अब मम्मी से यह सहा नहीं गया। किसकी मम्मी? ऑब्वियसली चिंटू और पिंटू दोनों की। जैसे ही चिंटू पास आया मम्मी ने उसे पकड़ लिया। चिंटू ने हंसते हंसते मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी के लुक्स में कुछ रेपिटेशन दिखा। वही बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से भरी हुई जो कह रही थी, अब बस कर चिंटू। मम्मी के बिना कुछ कहे ही चिंटू समझ गया। समझता क्यों नहीं, इतनी बार ये बड़ी बड़ी आंखें देखी हैं। होठों के कोनों से अभी भी फूटती हुई हंसी को छुपाते हुए चिंटू और पिंटू ने एक दूसरे को बाय कहा। मंदिर से निकलकर चिंटू और उसके मम्मी पापा कार में बैठ गए। वो दादा दादी के घर जा रहे थे। चिंटू को देखकर दादू बहुत खुश हुए और बोले, आ गया मेरा स्मार्ट बच्चा। कहकर उन्होंने चिंटू को हाई फाइव किया। आपका स्मार्ट बच्चा आजकल बहुत शैतान हो गया है, कोई भी बात सुनता ही नहीं। कहते हुए मम्मी हंस पड़ी। मम्मी की बात सुनकर सब हंसने लगे, सिर्फ एक को छोड़कर, चिंटू। अब उसकी बारी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से भरे चेहरे के साथ मम्मी को घूर घूर कर देख रही थीं। मम्मी को समझ आ गया कि अब चुप रहना ही ठीक है। सब बच्चे नटखट होते हैं और शैतानियाँ या ये कहें कि शरारतें तो करते ही हैं। ना करें तो वो बचपन ही क्या, उसकी शरारतों और नटखट हरकतों की वजह से ही मम्मी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। रात को मम्मी और चिंटू ने एक दूसरे को खूब प्यार किया। चिंटू ने मम्मी से कहानी सुनी और दोनों सुकून की नींद सोए। तो ये थी मेरी कहानी उन छोटे छोटे खट्टे मीठे पलों की जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ आते हैं हमारे बच्चों के साथ। ये बचपन उनका उन्हें एक ही बार मिला है। हम सबके ऊपर है कि उस बचपन को बहुत सीरियसली जीने देते हैं या फिर छोटी छोटी खट्टी बातों को भुलाकर आपस के मीठे मीठे प्यार का मज़ा लेते हैं। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।